ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे श्रद्धा और भाव से सुनें। इस कथा को सुनने से और इस व्रत को रखने से हमें पुत्र की प्राप्ति और पुत्र की दीर्घायु प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को जरूर सुनें, जिससे कि हमारे यहाँ पुत्र हो और उसकी दीर्घायु हो। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सोमवार व्रत की कथा। पहले समय में किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ से संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापारी के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगे। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 12 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे वह था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने घर नगर ले जाऊं। वर के पिता ने लड़के के मामा से संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा करने की तैयारी की। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और
अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह खाना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किया। रात को जब वह अपने शयन कक्ष में सो गया, शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण फकीर हुए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। मां पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान ली। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर और माता पार्वती पूरी करते हैं। तो हर भक्तों को सोमवार का व्रत करना चाहिए जिससे कि शंकर भगवान और माता पार्वती हम पर कृपा अपनी बनाए रखें। बोलो शंकर भगवान की जय। जी कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, हे शौनकादि ऋषियों, पृथु ने कहा, वसुदेव, जो पुरुष इस संसार में अपने या पराये किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत से जीवों का वध करता है उसे ही यहाँ पाप लगता है। भद्रे, जिस पापी व्यक्ति के मारे जाने से बहुत से प्राणियों को सुख मिलता हो उसको मारने से ना तो पाप लगता है और ना उपपातक ही। जहाँ दुष्टता का व्यवहार करने वाले एक व्यक्ति का वध करने से बहुत से मनुष्यों का कल्याण होता हो वहाँ उसका वध करना पुण्यप्रद ही है। अतः वसुंधरे, यदि आज तू जगत का हित करने वाले मेरे वचन को नहीं मानती है तो मैं प्रजा के हित के लिए तेरा अवश्य वध कर डालूंगा। तू आज मेरे शासन से पराडमुख हो रही है
अतः आज तुझे तीखे बाण से मारकर अपने देह को ही फैलाकर मैं उस पर चिरकाल तक प्रजा को धारण करूंगा। अतएव धर्मधारियों में श्रेष्ठ देवी, तू मेरे शासन को मानकर सारी प्रजा को जीवित रख, क्योंकि तू प्रजा को धारण करने वाली जीवित रखने में समर्थ है। साथ ही तू मेरी पुत्री बन जा, तब मैं तेरे वध के लिए उठाए हुए इस भयंकर दिखने वाले बाण को रोक लूंगा। पृथ्वी ने कहा, वीर, मैं निसंदेह सब कुछ करूंगी, परंतु ठीक उपाय से। आरंभ करने पर ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतः आप उस उपाय को देखिए या ढूंढ निकालिए जिससे आप इन प्रजाओं को पुष्ट करके धारण कर सकें। इसकी युक्ति मैं बताती हूँ। आप मेरे लिए एक बछड़े की खोज कीजिए जिससे मैं स्नेह से पहना कर दूध दूं। धर्मधारियों में श्रेष्ठ आप मुझे सर्वत्र मम चौरस कीजिए, जिससे कि मेरा झरता हुआ दूध सर्वत्र व्याप्त हो जाए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तब बैन पुत्र प्रथु ने धनुष के कोने से सैकड़ों तथा सहस्त्रों पर्वतों को उठाकर ईंटों की दीवार के समान खड़ा कर दिया। इससे पर्वत बड़े हो गए। इस प्रकार बैन पुत्र राजा प्रथु ने पृथ्वी को समचौरस कर दिया। पिछले मनवंतरों में यह पृथ्वी ऊंची नीची थी। पहले चाक्षुष मनवंतर में इस पृथ्वी के प्रदेश स्वभावतः ऊंचे नीचे थे। पहले सर्ग में पृथ्वी के विषम होने के कारण नगर और ग्रामों का विभाग नहीं हुआ था। उस समय न किसी प्रकार का धान्य होता था, न गौरक्षा होती थी और न खेती होती थी, तथा न सत्य एवं मिथ्या से मिला हुआ वाणिज्य होता था। उस समय न लोभ था, न मत्सर। राजेंद्र, इस वर्तमान व स्वस्थ मनवंतर के आने पर वेनुपुत्र प्रथु के समय से ही इन सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। निष्पाप नरेश, जहाँ जहाँ यह भूमि सम हो गई वहाँ वहाँ प्रजा ने रहना पसंद किया। हमने ऐसा सुना है कि बैन पुत्र प्रथु द्वारा भूमि का दोहन होने से पहले प्रजाओं का आहार, फल और मूल था तथा वह भी उन्हें बड़ी कठिनता से मिलता था। पुरुष श्रेष्ठ बैन पुत्र प्रतापी प्रथु ने प्रभु स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्यों को अपने हाथ में ही दोहा। तात उस दिन से सब प्रजा उसी अन्न से आज तक बढ़ रही है। सुना है फिर ऋषियों ने भी भूमि को दोहा। उस समय सोम उनका बछड़ा हुआ। अंगिरा के पुत्र महातेजस्वी बृहस्पति दुहने वाले बने और छंद वेद पात्र बने थे। तपो में शाश्वत ब्रह्म अनुपम दुग्ध के रूप में प्रकट हुआ था। यह भी सुना जाता है कि फिर इंद्र आदि सब देवताओं ने भी स्वर्ण का पात्र लेकर इस पृथ्वी को दुहा था। उस समय इंद्र बछड़ा और भगवान सूर्य दुहने वाले बने तथा पुष्टिकारक अमृत रूपी खीर प्रकट हुआ, जिससे देवता सदा जीवित रहते हैं। सुना है कि फिर अतुल पराक्रमी पितरों ने भी पृथ्वी को दुहा था। उन्होंने चांदी का पात्र लेकर स्वधा रूपी दूध का दोहन किया था। प्रतापी विश्वस्वान पुत्र यम उनका बछड़ा बने और लोगों का अंत करने वाला काल अंत तक उनका दोहने वाला बना था। नरोत्तम, फिर यह भी सुना जाता है कि नागों ने तक्षक को वत्स बनाकर अलाबू तुम्बी के पात्र को लेकर विश्व रूपी दूध दुहा था। भरत श्रेष्ठ भूपाल उस समय दोहने वाला नाग ऐरावत था और सर्पों ने प्रतापी धृतराष्ट्र को दोहने वाला बनाया था, जिनमें स्पष्ट रूप से विष झलकता है। ऐसे ये विशाल शरीर वाले सर्प उस विष से अपनी आजीविका चलाते हैं। ये इस विष को खाते हैं और इस विष का प्रयोग कर दूसरा आहार प्राप्त करते हैं तथा ये इस विष रूपी बालक का सहारा लेकर इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। सुना जाता है कि असुरों ने भी लोहे का पात्र लेकर शत्रुओं को नष्ट करने वाली माया रूपी दूध को इस पृथ्वी से दुहा था। उस समय प्रहलाद का पुत्र ब्रोचन उनका बछड़ा बना था और दैत्यों का ऋत्विक
2 सिरों वाला महाबली मधु उनका दुहने वाला था। अमित बुद्धि वाले मायावी असुर आजकल भी उसी माया से काम लेते हैं। यह माया ही उनका अपार बल है। तात यह भी सुना जाता है कि इसके बाद उस प्राचीन काल में यक्षों ने भी पृथ्वी को दुआ था। महाराज उन्होंने कच्चे पात्र में अंतर्धान गुप्त होने की अक्षय विद्या को दुआ था। उस समय यक्ष और राक्षसों ने विश्रवा के पुत्र कुबेर को बछड़ा तथा मणिवर के पिता रजतनाभ को दुहने वाला बनाया था। उन यक्षों के छोटे भाई महातेजस्वी और महातपस्वी रजतनाभ के 3 सिर हैं। इस अंतर्ध्यान विद्या से वे यक्ष जीविका चलाते हैं। इस प्रकार परमर्षि व्यास देव ने कहा था, नरश्रेष्ठ फिर राक्षसों और पिशाचों ने मुर्दे की खोपड़ी लेकर अपनी संतान को तृप्त करने के लिए इस वसुंधरा को दुआ था। कुरुवंशधर उस समय रजतनाभ उनका दुहने वाला था और सुमाली उनका बछड़ा था। कौरव्य उस समय उन्होंने रक्त रूपी दूध दुआ था। देवताओं की ही भांति यक्ष राक्षस पिशाच और भूतों की भी मंडलियां उस दूध से अपनी अपनी आजीविका चलाती हैं। नर सब फिर अप्सराओं और गंधर्वों ने भी चित्ररथ को बछड़ा बनाकर पद्यपत्र में वसुधा से पवित्र गंधों को दुआ था। भरत सम्मत सत्तम उस समय सूर्य के तुल्य तेजस्वी और अत्यंत बलवान महात्मा गंधर्वराज सुरुचि उनका दुहने वाला था। राजन सुना जाता है कि पर्वतों ने भी पृथ्वी से मूर्तिमती औषधियां और नाना प्रकार के रत्नों को दुआ था। उस समय हिमाचल बछड़ा बना था। महागिरी मेरू दुहने वाला था तथा पत्थर के पात्र की दोहनी बनी थी। उस दूध से पर्वतों की वृद्धि हुई। राजन सुना जाता है कि इसके बाद पलाश के पत्ते का पात्र दोना लेकर वृक्षों ने भी पृथ्वी को दोहन किया। जल जाने या कट जाने पर जो पुनः अंकुरित होने की शक्ति है वही उन्हें दूध के रूप में प्राप्त हुई थी। उस समय खिले हुए साल वृक्ष ने इस पृथ्वी को दुआ था और पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इस प्रकार यह पृथ्वी दात्री विधात्री माता के समान सबका धारण पोषण करने वाली तथा पवित्र है। यह पृथ्वी समस्त चराचर प्राणियों का आश्रय स्थान और उत्पत्ति का स्थान है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है तथा यही सब प्रकार के सस्यों अन्न के पौधों को अंकुरित करने वाली है। पहले यह समुद्र तक की सारी पृथ्वी मधु और केटव के मेद चर्बी से भर गई थी, इसलिए मेदिनी नाम से विख्यात हुई। अतएव यह देवी ब्रह्मवादियों द्वारा मेदिनी कही जाती है। भरतवंशी राजन फिर बैन पुत्र राजा पृथु के पुत्र रूप में अंगीकार करने पर यह देवी उनकी पुत्री बन गई। इससे यह पृथ्वी कहलाती है। इस पृथ्वी को पृथु ने अनेक भागों में विभक्त एवं शुद्ध किया। इसको अन्न आदि की खान बना दिया और समृद्धशालिनी बनाकर इसे ग्रामों और नगरों की श्रेणियों में सुशोभित कर दिया। नरश्रेष्ठ महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली थे, अतएव सभी प्राणियों को निसंदेह उनकी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। वेद वेदांत के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों को भी अत्रि कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मयोनि एवं संतान सनातन पुरुष विष्णु रूप पृथु के प्रति निश्चय ही नमस्कार करना चाहिए। पृथ्वी के स्वामित्व को चाहने वाले महाभाग्यवान राजाओं को भी आदि राजा बैन पुत्र प्रतापी पृथु को प्रणाम करना चाहिए। जो पराक्रमी राजा युद्ध में विजय चाहते हों उनको भी योद्धाओं में अग्रणी राजा पृथु को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। जो योद्धा राजा पृथु का कीर्तन करके युद्ध में जाता है वह भयंकर संग्राम को कुशल पूर्वक तर जाता है, उसमें विजय प्राप्त करता है और यशस्वी होता है। वाणिज्य आदि से आजीविका चलाने वाले धनवान वैश्यों को भी चाहिए कि वे वृत्ति आजीविका प्रदान करने वाले माँ यशस्वी पृथु को अवश्य प्रणाम करें। इसी प्रकार
परम कल्याण चाहने वाले एवं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों को की सेवा में परायण रहने वाले पवित्र शूद्रों को भी आदि राजा पृथु को प्रणाम करना चाहिए। मैंने तुमसे इन बछड़ों का, पात्रों का, दुहने वालों का और दुग्धों का वर्णन कर दिया। अब मैं तुमसे और क्या कहूँ। जो पुरुष प्रत्येक कल्प में होने वाले अतएव नित्य इस पृथु चरित्र को आदि से अंत तक सुनता है, वह पुरुष पुत्र पौत्र के साथ इस पृथ्वी पर चिरकाल तक आनंद करता है। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथु के उपाख्यान की समाप्ति विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।